परिवार में एकता से जीना सीखो, भाई भाई भी तालमेल से रहना सीखो। अगर एक भाई ट्रैक्टर लेना चाहता है, जमीन ठीक है, तो दूसरा भाई कहे कि 1 लाख की मदद मैं करूंगा, तुम ट्रैक्टर ले लो। और अगले साल अगर वो भाई कार लेना चाहता है तो तुम उसको 1 लाख वापस भी दो और 1 लाख की और मदद करो। तो उसके पास कार हो गई, तुम्हारे पास ट्रैक्टर हो गया, वो ट्रैक्टर से तुम्हारा खेत जुताई कर देगा और तुम कार में अपने भाई को बिठाकर मार्केट पहुंचा दोगे। दोनों का काम हो गया। थोड़ा बुद्धिमानी सीखो। लेकिन ये सब कब होगा? जब अहंकार नहीं होगा। अहंकारी व्यक्ति किसी से जुड़कर काम नहीं करता है, अहंकार से काम नहीं चलता है। आप देखे होंगे आइसक्रीम, वो बांस की किल्ली लगी होती है आइसक्रीम में, बांस की डंडी, क्या बोलते उसको आप? वो जो चूसते हैं बच्चे लकड़ी पकड़कर, क्या कहते हैं उसको? हाँ, ऐसी डंडी जैसी। मैं उसको आइसक्रीम बोलता हूँ, तुम क्या बोलते हो? आइसक्रीम, ठीक, एक ही भाषा। आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम है, लेकिन वो आइसक्रीम में नीचे बांस की डंडी लगी, बांस की डंडी। वो क्यों लगी है? लोग आइसक्रीम खरीदते हैं, उस बांस की डंडी को, उस लकड़ी को कोई नहीं खरीदता, लेकिन वो लकड़ी आइसक्रीम में फंसी हुई है। फंसी नहीं, फंसाई गई है। अपने आप थोड़े फंस गई जाकर वहां, उसको फंसाया गया है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम ठंडी है, उसको पकड़ नहीं सकते, तो उस बांस की किल्ली को पकड़ते हैं लोग हाथ में और आइसक्रीम को चूसते हैं। आइसक्रीम के साथ में वो बांस की डंडी जुड़ जाती है, बांस की लकड़ी जुड़ जाती है, तो बांस की लकड़ी भी आइसक्रीम के रेट में बिक जाती है और आइसक्रीम के साथ उसका सम्मान होता है और इसको पकड़ करके लोग चूसते हैं। लेकिन जब वही लकड़ी आइसक्रीम का साथ छूट जाता है तो उस लकड़ी को लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं, फिर उसको कोई नहीं पकड़ता है, फिर उधर फेंक देते हैं उसको। याद रखना, जुड़ने से कीमत है आपकी। हमारा एक संत है, वो बैठा हुआ, खड़े हो जाए, ये कह रहा था आपके साथ में हम लोगों की भी बहुत कीमत है। वो भी बढ़िया मिनरल वाटर खूब पीता है, भक्तों को बताता रहता, गुरु जी के लिए ले आओ 2 पेटी, और 1 पेटी खुद पीता है। एक बार मैं विदेश गया था, बैठ जाओ। तो ये 8-10 संतों को मैं एक मध्य प्रदेश के गांव में छोड़ गया। तो भगत एक दिन तो इनको सब्जी ला कर दिया, ये 5-6 दिन रहे, दोबारा सब्जी ही नहीं लाया, बस रोटी नमक खाओ। तो ये बोले, गुरुदेव आपके साथ इसी गांव में हम आए थे तो 20,000 श्रोता बैठे थे, हलवा खीर पूड़ी सब बनता था, लेकिन आप साथ में नहीं थे, हम लोगों को कोई मिलने भी नहीं आया और सादा बस सब्जी भी दोबारा कोई नहीं लाया। एक महान गुरु के साथ जुड़ने से शिष्यों का भी सम्मान बढ़ जाता है। याद रखना, ये फूलों के साथ में धागा जुड़ गया, इस धागे का भी सम्मान बढ़ गया है। ये धागा गले में पड़ा हुआ है, देखो। और धागा अगर फूल के साथ न जुड़े तो फूल माला नहीं बन सकता है, और फूल यदि धागा का न जोड़े तो फूल फूल रहेगा, उसको माला नहीं कहा जा सकता है। और धागा यदि फूल के साथ नहीं जुड़ता है तो उस धागे को गले में कौन लटका के बैठेगा? ये फूलों के कारण ही तो धागा पहना हुआ है। इसलिए याद रखना, मैं भी अपना माला थोड़ा सुधार देता हूँ, ये थोड़ा सुटर पुटर है, इधर उधर खिसक जाता है। जुड़ने से तुम्हारी कीमत बढ़ती है। राम के साथ यदि हनुमान जी न जुड़ते तो हनुमान का क्या इतना सम्मान होता? कभी नहीं। हनुमान को इतनी क्या सेवा करने का अवसर मिलता? कभी नहीं। याद रखना, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो कला है, तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है, वो किसी विशेष व्यक्ति के साथ में जब तुम जुड़ जाते हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कला, तुम्हारे गुणों का सदुपयोग होता है, तभी तुम्हारी कीमत बढ़ती है और तुम्हारा भी सम्मान होने लग जाता है।
सब जुड़कर ही काम होता है। जैसे वो संत जी टोन बजा रहे हैं, तो मेरे प्रवचन के साथ ही उनकी टोन का महत्व है। वो मेरा साथ छोड़ दे, वहाँ खेत में बैठ कर बजाए टुन पुन, कौन वहाँ उसका महत्व। यदि उसको अहंकार आ जाए कि मैं टोन बजाता हूँ इसीलिए प्रवचन होता है, अरे फेल हो जाओगे महाराज। एक पहिया खरीदने से थोड़े गाड़ी मिल जाती है, अहंकार नहीं। लेकिन मैं प्रवचन करता हूँ तो टोन से प्रवचन की भी रौनक बढ़ जाती है, थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, लोगों का मन बड़ा चंचल है, ये तुम्हारे चंचल मन के लिए टुन्न पुन्न बजा देते हैं ताकि इधर उधर भागने के बजाय टुन्न पुन्न में लगे रहो। हाँ, ऐसा है, ये मैं बहुत सोचा हूँ इसको, क्योंकि पूरा मन तो प्रवचन सुनने में लगेगा नहीं, 20% तो इधर उधर सोचेगा, तो बीच में टुनुक पुनुक बच जाता तो उधर ही सोचते रहते। तो मन को यहीं गांस के रखता हूँ ताकि सुन सको तुम ठीक से, ये भी कला है साहिब बंदगी। जुड़ना सीखो, पति पत्नी भी जुड़कर एकता के सूत्र में बंधो। अगर पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो ज़्यादा डिमांड मत रखो, संतोष में जियो। यदि पत्नी तुम्हारी बहुत कमज़ोर है, बीमार जैसी है, तो ज़्यादा 56 प्रकार के पकवान बनवाने का आदेश मत करो, खिचड़ी खा लो ठीक है। अब तुम इतना आदेश कर दोगे कि 27 आइटम बनाओ तो पत्नी ऐसे ही चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती, बीमार है, उसकी दशा देख लो। तो माता पिता के साथ में भी जुड़ कर लो। माता पिता बुढ़ापे में सास ससुर कोई काम कर सके ना कर सके, लेकिन तुम्हारे घर के द्वारपाल हैं, कम से कम कोई अतिथि आता है तो उससे राम राम करते हैं और उससे बातचीत करते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है, बातचीत करना, राम राम करना, अतिथि से बोलना, अन्यथा तुम्हारा घर शमशान घाट हो जाएगा जब वहाँ कोई बोलने वाला ही नहीं। मेरा गुरु 100 साल की उम्र का है, आश्रम में रहते हैं, तो मैं फ्री हो गया। जो कोई आता उसको दर्शन देते हैं गुरुदेव, और बंदगी करता है, गुरुदेव को दक्षिणा देता है, गुरुदेव प्रसाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम छुट्टी पा गए, हम झारखंड आ गए, दुमका में प्रवचन सुना रहे, नहीं उस लफड़े में हमको फंसना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा। मैं यहाँ से जाता हूँ, गुरुदेव को बंदगी कर लेता हूँ, चरण छू लेता हूँ, कहता हूँ गुरुदेव आपकी कृपा है और आपकी वजह से हम लोग सब सत्संग कर रहे हैं। गुरुदेव खुश हो जाते हैं, और कोई हमको ला करके कुछ नाश्ता बढ़िया दे देता है तो उसको ले जाकर गुरु जी को दे देता हूँ। कल मेरे पास एक भक्त लाया था नाश्ता, खड़े हो जाओ अशोक सिंह, ये भक्त चना का लड्डू बना कर लाया, और पता नहीं 2-3 आइटम और लाया, मेरे को नाम नहीं मालूम। तो मैंने सोचा ये खराब तो नहीं होगा, पूछा, बोला 1 महीना खराब नहीं होगा। मैंने कहा 1 महीने में तो गुरु के पास पहुंच जाऊंगा, तो रखवा दिया उसको, गुरु को दे दूंगा, गुरु खुश हो जाएगा। केवल चना चबवा दो, गुरु खुश है, पहरेदारी करते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे, हम फ्री हो गए। सास ससुर को केवल सुबह सुबह एक चाय पिला दो, दोपहर में भोजन खिला दो, और शाम को थोड़ा आधा गिलास दूध दे दो, और पाँव छू लो, सास ससुर मगन हो जाएंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे, और तुम फ्री हो गए। घर बचाएं, कुत्ता बिल्ली बचाएंगे वो, तुम आराम से अपना काम करो। ये तो बहुओं को ज्ञान नहीं है, इसलिए सास ससुर से टक्कर ले लेती है, मुंह फुलाकर घूमती रहती है, और फिर दाई को ढूंढती है कि दाई, और दाई आती है, वो 5000 महीना वेतन भी लेती है, और बच्चों के संस्कार बिगाड़ती है, क्योंकि वो तो पता नहीं साधारण है किसी घर से, उसको इतना ज्ञान कहाँ है। दाई बच्चों को खिला रही, अरे वो दाई माई की क्या जरूरत, तुम्हारी सासू है ना, उसी को दाई मान लो। बिना वेतन की दाई, पैसा भी खर्च नहीं होता, बस खाली बस इतना ही करना, सासू की पाँव छू लो, कह दो सासू जी तुम्हारा ही सहारा है, एक तू ही सहारा मेरी सासू जी। सासू कहेगी अरे तू चिंता मत कर, मैं तो अभी ताकतवर हूँ, सब कर दूंगी। हाँ, कह दो बस बस यही चाहती सासू जी। ऐसे पीठ ठोक करके, थपथपा करके सासू से खूब रगड़ी मार कर काम लेना चाहिए। होशियार बनो। मैं तो अभी भी अपने गुरु से काम लेता हूँ, सही बात है, खूब काम लेता हूँ। और गुरु जब काम में जुट जाता तो मैं जाके आराम करता, सो जाता था, फिर आता हूँ तो गुरु जी बोलते हैं
तुम जाओ यहाँ से। तो हमने कहा कहाँ जाए? बोले तुम पढ़ो लिखो जा करके, तुम्हें प्रवचन सुनाना है। और भक्त लोग आए, उनको मिल लो जाकर। हमने कहा मैं भी आपके साथ जुड़ जाता। अरे बोले ये तो हम कर देंगे, तुम जाओ। हमने कहा हाँ हाँ गुरुदेव ठीक, निकलो। अपना जुट गए। गुरु को भी गांठ कर रखो, मूर्खता मत करो। गुरु से नाराज होकर के कमंडल है अलग हो मत, मूर्खदास। हाँ। अपनी बहू को भी गांठ कर रखो, बहू से भी नाराज मत हो। अरे बहू नहीं होगी तो आगे का वंश कैसे चलेगा? सासू क्या अजर अमर अविनाशी है? सासू का शरीर शांत होगा, मृत्यु होगी तो इस घर का मालिक कौन बनेगा? ये घर का अधिकार किसको दोगे? ये घर में बच्चे पैदा कौन करेगा? कौन लेगा? कौन दीपक जलाएगा? इसलिए बहू को धन्यवाद दीजिए और कहिए कि धन्य हो बहू, ये तेरा ही घर है, तेरा ही सब है, तो चिंता मत कर बहू, मैं तेरे साथ हूँ। और बहू को भी प्रेम से रखना चाहिए। पड़ी रहने दो उसको, पड़ी रहने दो। वो रिटायर सासू है, पड़ी रहने दो। पागल है वो भी, बहू की सताई हुई है, घायल है, यहाँ पड़ी है, मलहम पट्टी हो रहा है। याद रखना, अपनी बहू को भी प्रेम से रखो। कहाँ मिलते हैं लोग संसार में? देवरानी जेठानी को भी प्रेम से रखो, गोतनी को। कभी तुम बीमार हो जाओगी तो गोतनी आकर भोजन बना देगी तुम्हारे घर में। और गोतनी से लड़ाई है तो फिर कुतनी ढूंढोगे कहीं से, कुतनी आएगी, आधा बनाएगी, आधा चुरा कर ले जाएगी शक्कर उक्कर रसोई से। तजुर्बा सीखो, अपनी गोतनी को गांठ कर रखो। गुरुओं को चाहिए कि अपने शिष्यों को भी प्रेम देकर रखें। कितने गुरु भी लट्ठाधिराज है, ऐसा बाणा फेरता है, बाणासुर। ऐस क्या खबरदार, समझ लेना मैं ही अकेला हूँ, रावण हूँ। अरे रावण मत बन, तुम्हारे मरने के बाद इस आश्रम को कौन चलाएगा? शिष्यों की जरूरत है। उन्हीं 50 शिष्यों में से कोई एक ऐसा निकलेगा, 2 ऐसे निकलेंगे जो आश्रम को जिंदा रखेंगे, जगत का कल्याण करेंगे। और आश्रम को संभालने के लिए बहुत शिष्यों की जरूरत है, इसलिए शिष्य का भी कल्याण हो जाएगा और साथ में शिष्य के द्वारा भविष्य में आश्रम भी जिंदा रहेगा। शिष्यों को संभाल कर रखो। ये हमारे साथ में छोटे छोटे शिष्य हैं, देखो इधर मुड़ के देखो, कैमरा चलाने वाले। ए साहिब, ये देखो छोटा है, इधर भी देखो, सब छोटे छोटे बैठे है, उधर भी छोटा है, इधर भी छोटा है, सब छोटा छोटा। मैं बिल्कुल न्यू कंपनी रखता हूँ। हाँ, ज़्यादा ओल्ड मॉडल होगा तो फिर कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन फिट मैं भी छोटी उम्र में ही आया था। मेरे गुरु ने मुझको बहुत संभाला, बहुत संभाला मेरे गुरु ने। फर्स्ट बार जब मैं गुरु के दर्शन किया तो गुरु ने अपने हाथ से मुझे एक गिलास दूध दिया कि पी लो तुम। तो हमने कहा अरे, मैं जब से जानकार हुआ मेरा बाप भी दूध नहीं दिया मुझे एक गिलास। हाँ, बाकी बाप ने ये जरूर कहा दूध मेरे लिए ला, मैं पी लूँ। मेरा गुरु मुझे दूध दे दिया। मैंने कहा गुरुदेव, ये दूध मैं अदा कर दूंगा आपका। अब मैं पक्का साधु बनूंगा और तुम्हारा सारा आश्रम संभालूंगा, इसकी उन्नति करूंगा। जुट गया फिर मैं। गुरुदेव के पास 7 शिष्य थे उस समय। संत 7 को 50-70 में बदल दिया। गुरुदेव के पास एक आश्रम था, उसको 4 आश्रम में चेंज किया। गुरुदेव का आश्रम पुराने मॉडल का था, लेटेस्ट मॉडल बना दिया। ऐसा सुंदर, ऐसा सुंदर, कैसा सुंदर, अरे फोटो देख लेना, क्या बताऊं, बहुत सुंदर। उसमें गुरुदेव को विश्राम करा दिया कि आप यहाँ रहो, बिल्कुल VVIP। अरे संत से महान कौन है? गुरु जी से श्रेष्ठ कौन है? गुरु जी को तो VVIP भवन में रहना चाहिए और गुरु जी को साफ सुथरा क्लीन रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, आसपास में ग्रीन होना चाहिए एटमॉस्फेयर। ऐसा गुरु। तो मेरा गुरु जिस आश्रम में रहता है इस समय बिल्कुल वैकुंठ लोक है, स्वर्ग जैसा टाप का। मैं खुद खड़े होकर उसको सेटिंग करवा दिया और हमारे सब शिष्यों ने इसमें मेहनत किया। बहुत सुंदर बन गया। मेरा गुरु सोच के बनाया,
गुरु कमरे से निकलता है 5 कदम अगर दाहिने बढ़ जाए, खुला में बैठकर दर्शन दे और धूप लगेगी गुरु को, और 5 कदम यदि बाएं बढ़ जाए तो हाल में उसकी गादी लगी वहाँ बैठकर दर्शन दे तो उसके ऊपर धूप नहीं लगेगी। और 5 कदम पीछे बढ़ जाए तो अपने बेड पर पहुँच जाएगा। और मैं कभी भी जाऊँगा अपने रूम में तो गुरु का दर्शन होगा, वहीं से रास्ता बनाया हुआ कि गुरु के गेट से रास्ता, ऐसा नहीं कि चुपचाप जा रहे हैं अपना सो रहे, नहीं, गुरु जी का दर्शन करके जाओ। अंदर प्रवेश करते हो गुरु का दर्शन, घर में प्रवेश करो, माँ बाप का दर्शन करो, सास ससुर का दर्शन करो, 1 मिनट उनसे प्रणाम करो, राम राम करो। देखो आपके माँ बाप बीमार नहीं होंगे, आपके सास ससुर अस्वस्थ नहीं होंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपका गुरु जल्दी बीमार नहीं होगा, लंबी उम्र को प्राप्त होगा। याद रखना, बूढ़े बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, वह खुश हो जाएंगे। जो उनको जरूरत थी, जिंदगी भर में मेहनत कर लिया, कमा लिया, बना लिया, सब कर लिया, धर लिया, अब तो केवल जर्जर उम्र है। आप उनसे प्रेम से बोल दोगे, यही उनकी खुराक है। उनके पास बैठकर थोड़ा हंस लोगे, उनकी कमजोरी मिट जाएगी। कितने लोग अपने घर के बूढ़ों के पास बैठते ही नहीं, बूढ़ा अकेला बैठा हुआ झक मार रहा है, बहुत पाप लग जाएगा। उनके पास बैठो और उनको हंसाओ भी। हम लोग अपने गुरु को हंसाते भी हैं जोर से। 100 साल की उम्र में वो हंसते हैं, इतना उनका हंसने का स्वभाव नहीं, फिर भी ऐसी बात कहूँगा, हंसते हैं और कपड़ा मुंह में लगा के ऐसे हंसते हैं, थोड़ा शर्मा जाते हैं ना, ज़्यादा हंसी आ जाती है। गुरु को भी खुश रखो, सास ससुर को खुश रखो, बहू को खुश रखो, शिष्यों को भी खुश रखो। कोई गलती करे तो समझा दो, ज़्यादा गलती करे थोड़ा डांट दो, और डांटने के बाद फिर उसको एक पेड़ा खिला दो। ऐसा नहीं एक बार गलती हो गई तो फिर 10 दिन तक बोलते ही नहीं, बोलोगे नहीं उसको दुख बहुत हो जाएगा। भूल चूक का तो शरीर है, बड़े बड़े बुद्धिमानों से भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, और जितने बड़े लोगों से गलती होती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती हैं। बड़ों की गलत कलम चल जाती है तो हजारों की गर्दन कलम हो जाती है। इसलिए याद रखना, मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। आपकी बहू से भी कभी गलती हो सकती बोलने में, लेकिन क्षमा करना उसको, घरेलू मैटर है। सासू से गलती हो सकती है, कभी आपको कुछ कह सकती है सासू जोश में कि जाओ निकल जाओ, तुम्हारा घर नहीं मैंने घर बनाया है, लेकिन तुम निकलना मत। एक सासू नहीं बोल रही है, ये उसका क्रोध बोल रहा है, गुस्सा बोल रही है। जब सासू की गुस्सा शांत होगी तब सासू को चिंता होगी कि मेरी बहू कहाँ चली गई। क्रोध में बोले हुए शब्द वो आपके शब्द नहीं है, क्रोध राक्षस है, वो बोल जाता है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल कीजिए थोड़ा। कहते हैं जिस समय क्रोध में आप हैं, जिस समय आप दुख में हैं, उस समय कोई निर्णय फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस समय ज्यादा हर्ष से भरे हुए हैं, खुशियों से भरे हुए हैं, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय का निर्णय तुम्हारा निर्णय नहीं होगा, वो खुशी से प्रभावित, क्रोध से प्रभावित आपका डिसीजन होगा। वो डिसीजन आपको रिजल्ट गलत दे सकता है। इसलिए शांत मन से डिसीजन लीजिए, और जिंदगी में सारा खेल डिसीजन का होता है। जिसका डिसीजन गलत हो गया, कितनी मेहनत करे जीरो पर रहेगा, और डिसीजन सही है, कम मेहनत से भी सफलता मिलेगी। डिसीजन लेना सीखो, कौन सी गाड़ी खरीदना है ये भी डिसीजन सही लो। अगर तुमने ऐसी गाड़ी खरीद लिया तो तेल ऐसे पी रही जैसे पानी पीती, तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे, खड़ी रहेगी। थोड़ा कम तेल खाने वाली गाड़ी लो।
ऐसी आपने गाड़ी खरीद ली, आपको लंबी यात्रा करनी है, छोटी ले लिया बुग्गी फंटी 800 और जाना है 800 किलोमीटर, आपका डिसीजन गलत है। वो तो स्वयं हवा में लुढ़क जाएगी, कहाँ तुम जा रहे हो उसमें बैठकर। आपकी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की कीमत कुछ नहीं है, आपकी कीमत बहुत कुछ है। डिसीजन कर्जा लेकर के मकान बना देना, ये डिसीजन आपका गलत है, क्योंकि मकान तो केवल सोने के काम आएगा। इसलिए 50 लाख कर्जा लेकर मकान मत बनाइए, वो 50 लाख बिजनेस में डाल दीजिए और 5,000 रुपये महीने के किराए में मकान लेकर उसमें रह लीजिए, बना बनाया मकान। साल में 60-70 हज़ार फेंक दीजिए और 50 लाख बिजनेस में डाल दीजिए। 50 लाख से साल भर में 1 करोड़ कमा लीजिए और अगले साल मकान खड़ा कर लीजिए। बुद्धिमान बनिए। ये सब मैं सिखाऊंगा, यही प्रवचन है क्या? अब नहीं सिखाऊंगा तो क्या करूं? लफड़ा फंसा फंसा के बैठते हो। कर्जा ले करके एक गले का हार मत बनाइए, सोना चांदी मत खरीद कर बैठिए। कर्जा ले लिया है, गले में हार, पैरों में झुमका, कान में कुंडल, नाक में नथुनी। अरे ये कर्जे की नाथ ऐसी खतरनाक पड़ी हुई है, नींद हराम हो जाएगी। क्या पाओगे गले में हार पहन करके? जिंदगी तो हार गई और गले में हार पहने। पैसे की बाहुल्यता हो तब सोने चांदी के गहने पहनना चाहिए, अन्यथा जरूरत नहीं। और ये भी याद रखना कि जीवन में शादी भी करिए, सही डिसीजन लेकर करिए। उम्र का डिसीजन भी देखिए। 40 साल की उम्र में विवाह ढूंढोगे, बहुत मुश्किल आएगी। 35 साल की उम्र में लड़की ढूंढोगे, नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल आएगी। ऐसी गलती मत करो। शादी करना है, उसका भी एक उम्र है। साधु बनना है, 80 साल की उम्र में साधु बनोगे, कहीं ठिकाना सही नहीं मिल पाएगा। सारी उम्र खो दी संसार में, अब बुढ़ापे में लंगोटा पहने बैठो। अब तो बिना लंगोटा भी तुम कंट्रोल रहोगे, अब लंगोटा क्या काम है? फालतू ढोंग मचाते हैं। गुरु के ऊपर भार बन गए, जरूरत नहीं। साधु बनने की उम्र, जैसे मैं संत बना 21 साल की उम्र में बना, मेरे पास बहुत लंबा समय काम करने के लिए बचा। आश्रम में भी काम किया, भ्रमण में काम किया, सत्संग में काम किया, मेहनत किया, तो इतना उसका रिस्पांस आया कि भविष्य सुनहला हो गया, मेरा भी और सभी का भी। इसलिए संत भी टाइम पर बन जाओ। शादी करना टाइम पर करो, लेकिन सोच समझ कर करो। शादी करना भी जरूरी नहीं है, बिना शादी भी काम चल जाएगा। त्याग कर दो, विषय भोगों में कौन सुख है। यदि मन कहता है नहीं करूंगा तो कर लो, फिर शादी कर लो, लेकिन व्यभिचार कभी मत करो। व्यभिचार करना महापाप है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करो। अगर 2 शादी किया है कोई बात नहीं, जरूरत है तो। राजा दशरथ ने 3 शादी किया था, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3 पत्नियां थी। 3 तक तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पिताजी ने 3 कर लिया था, 3 तक कर सकते हैं। भगवान के पिताजी ऐसा रास्ता खोल कर गए हैं, 1, 2, 3, लेकिन तुम एक ही में धराशायी हो गए, 3 क्या करोगे? एक को तो संभाल नहीं पा रहे, एक में तो तुम्हारी कमर टूटी पड़ी है। खर्चा भी है ना, खेल तमाशा थोड़े, आवश्यकताएं भी हैं। लेकिन भगवान राम ने अपने पिताजी की नकल नहीं किया। उन्होंने समाज को दिखा दिया कि नहीं, पिताजी ने 3 शादी किया था पर मैं 1 कर रहा हूं, एक ही ठीक होता। भगवान ने करके दिखाया, इसलिए तुम 1 करना। भगवान की नकल करो, दशरथ की नकल मत करो। राम के सामने सुपर्णखा शादी करने के लिए आती है, लेकिन राम इनकार कर देते कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समाज क्या सीखेगा हमसे?
कि जहां जाते वहीं शादी कर लेते हैं, जहां जाते उधर ही। भगवान ने कहा नहीं, बस नियम संयम भी रखो। मांस मछली अंडा नशा शराब से दूर रहो। ये शराब पीने का जो विचार है ये आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। कभी मत पियो। जिस बेटी के साथ में तुमने विवाह किया है, जिसको पत्नी माना है, उसको सुख दो, सुविधा दो, अच्छे मकान में रखो, अच्छी गाड़ी में लेकर चलो, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ। जिसको पति तुमने माना है उसको अच्छा भोजन बना कर दो, घर का मैनेजमेंट सही करो, सामान सेटिंग से रखो, उल्लुल जुल्लुल पड़ा ना रहे, मधुरता से बातचीत करो, घर को स्वर्ग बना दो, जिंदगी को स्वर्ग बना दो। जिधर निकलो लोग कहें कि देवी देवता जा रहे हैं और आपको धन्यवाद दें। ऐसी जिंदगी आपकी होनी चाहिए।